स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी की सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक विषय में दो पुस्तकें हैं, अंतरा और अंतराल। अंतरा के कुछ पाठ सीबीएसई के द्वारा हटा दिए गए हैं। अंतरा पुस्तक में दो खंड हैं। सबसे पहला है ये कविता खंड। कविता खंड में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, केदारनाथ सिंह, केशव दास और घनानंद पाठ हटा दिए गए हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अंतरा का ही दूसरा खंड है गद्य खंड, जिसमें से ब्रजमोहन व्यास, भीष्म साहनी, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके पाठ हटा दिए गए हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। संक्षिप्त रूप में ये अलग से भी नोट मैं बता रही हूँ कि जो पाठ हटा दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे की और सरोज स्मृति, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, केदारनाथ सिंह की बनारस और दिशा नामक कविता, केशव दास के कवित्व और सवैये, घनानंद के भी कवित्व और सवैये, गद्य खंड में से ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा, भीष्म साहनी का गांधी नेहरू और यासर अराफात, रामविलास शर्मा के यथास्मय रोचते विश्वम और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, ये पाठ हटा दिए गए हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो हमारी डीओई की क्लास डीओई की साइट पर जो सिलेबस पड़ा है वो आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि अभी बताया था कि जो पाठ हटा दिए गए हैं उसके बारे में तो बता ही दिया गया। जयशंकर प्रसाद के दो कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इनके इनके पद्यांश आएंगे जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर आपको देने होंगे। वो इनकी प्रसंग, संदर्भ या फिर जो है काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं और वैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय। ऐसे ही विष्णु खरे जी के पाठ से भी या कविताओं से भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। रघुवीर सहाय हैं, तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी है, विद्यापति है। इन सभी कवियों की कविताएं आएंगी जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर गद्य खंड में से भी रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, फणेश्वर नाथ रेणु हैं, असगर वजाहत हैं और निर्मल वर्मा। इसका एक और पाठ है जो थोड़ा नीचे है, इसी में आप देखोगे वो थोड़ा नीचे चला गया है, ये दूसरा देवदास। इसमें से भी आपको गद्यांश आएंगे और गद्यांश में से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में से लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब दूसरी पुस्तक है आपकी अंतराल। अंतराल के 4 पाठ हैं। सूरदास की झोपड़ी, आरोहण, फिर है विस्को हर की माटी और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपका दूसरा एक वो है कि
अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं और आपके एक लाइन के उत्तर या 2 लाइन के अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न हो सकते हैं इसमें से। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जैसे रेडियो, प्रिंट मीडिया, रेडियो समाचार, लेखन, इंटरनेट पे हिंदी का नेट संसार, पत्रकारिता लेखन, परिभाषा, विभिन्न रूप जैसे समाचार लेखन, 6 ककार, फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख और साक्षात्कार, ये सारी चीजें इसमें से पूछी जाएंगी। एक आलेख लेखन होगा कि आपको किसी विषय पर आलेख लेखन करना होगा। कविता लेखन, जैसे कि कविता कैसे बनती है, कविता क्या है, उसका शब्द चयन, उसकी प्रतीक, चित्रात्मकता, छंद विधान, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही नाटक लेखन है और नाटक लेखन की विभिन्न विधाएं हैं। जैसे नाटक में समय का बंधन, कैसे समय का बंधन होता है, नाटक के तत्व कौन से होते हैं, भाषा कैसी होती है, उसके पात्रों का चयन कैसा होता है, संवाद, शिल्प संरचना, इन सभी विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से कहानी लेखन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सब में से नहीं आएगा, किसी एक से आ सकता है कि कोई कविता लेखन से प्रश्न हो सकता है, नाटक लेखन से या कहानी लेखन से, या किसी 2 से। ऐसा नहीं है कि कहानी लेखन का भी प्रश्न आ जाएगा, नाटक लेखन का भी आ जाएगा या कविता लेखन का भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो कहानी लेखन में भी कहानी का इतिहास हो सकता है, उसका अर्थ हो सकता है, तथ्य, वाक्य, शब्द रचना, भाषा शैली, उद्देश्य, इन सभी पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक अगला है नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। जैसे कि पहले हम निबंध लिखते थे, निबंध तो बहुत कुछ हम अंदाजा लगा सकते थे कि किन चीजों पे हमें निबंध लिखना है, लेकिन अब जो है ये आपके अप्रत्याशित विषयों पर आपको एक पैराग्राफ तो नहीं कहना चाहिए, एक छोटा सा निबंध की तरह से ही लिखना होगा। जैसे कि दीवार घड़ी है, दरवाजा है, ऐसे ऐसे विषय जो आपने सुने ना हो, सुने नहीं मतलब जिन पे आपने लिखने के बारे में सोचा ना हो। फोन है, दिया और तूफान है, कामकाजी महिला की शाम है, परीक्षा के दिनों में परीक्षा के दिनों में आप कैसा फील करते हो, या किस तरह से पढ़ाई करते हो, या क्या-क्या समस्याएं आती हैं आपको, ईश्वर आदि, ऐसे जो है ऐसे विषयों पर आपको लिखना होगा। फिर है एक पत्र आएगा, तो पत्र जो है हमारे कोर्स में है संपादक को पत्र, कार्यालयी पत्र है, जिसमें जो है संपादक को पत्र है, जिसमें जो है आप विविध जन समस्याओं से संबंधित पत्र हो सकते हैं, समस्या समाधान हेतु विभिन्न कार्यालयों को पत्र हो सकते हैं, आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र हो सकता है, और स्वव्रत हो सकता है। स्वव्रत मतलब अपना बायोडेटा, या फिर रोजगार संबंधी पत्र हो सकते हैं। और अपठित गद्यांश एवं पद्यांश तो जैसा कि आप जानते ही हैं, है ही, ये आपके प्रारंभ में ही इनका ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। अभी तक आप लिखते आ रहे थे कि आपको पैराग्राफ पढ़ना होता था और उसके जो है आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर देने होते थे, लेकिन जो है अब की बार जो आपके प्रश्न आएंगे
वो प्रश्न पूछे जाएंगे और वो बहुविकल्पीय होंगे। ध्यानपूर्वक आप वो गद्यांश और पद्यांश पढ़ेंगे और आपके सामने ही अ, एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके कई सारे आंसर होंगे जिसको आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो बच्चों ये आपका आपकी बार का सिलेबस था।